नाज़िम, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। दुश्मनों की सैकड़ों चालें इस वक्त नाकामी से दोचार होती हैं जब खुदा की बेआवाज लाठी उन पर पड़ती है, और जब जुल्म भी हर हद पार कर जाए तो मजलूम को भी बोलने का सलीका आ ही जाता है। अब इसकी मिसाल के लिए पाकिस्तान की सियासत को ही ले लीजिए। पीडीएम ने इमरान खान को साइड लाइन करने के लिए ऐसी ऐसी चालें चली कि शैतान भी पशेमां हो जाए। लेकिन अब इमरान खान का बुरा वक्त थमने के करीब आ गया। आज की वीडियो बड़ी ही दिलचस्प है। इसमें उस 440 वाट के झटके का जिक्र सारी फहरिस्त है जिसने पीडीएम को तिगनी का नाच नचा रखा है। इतलात आई हैं कि मुल्की अदलिया ने एक बार फिर इमरान खान को एक ऐसा रिलीफ दिया है जिसने खान के मुखालिफिन को अब्दी नींद सुला दिया। पीडीएम तो इमरान खान के मामले में पहले ही अदालतों से खौफ रहती है, अब रही सही कसर सुप्रीम कोर्ट के अहम तरीन केस के फैसले ने पूरी कर दी है। नाज़िम, जिस मुल्क में अदालती निज़ाम इंसाफ के तकाज़ों को पूरा ना करे वो ना तो मुल्क कभी तरक्की कर सकता है और ना ही वो कौम कामयाब हो सकती है। जिस मुल्क में पीडीएम जैसा सियासी टोला हो वहाँ सिर्फ इंतशार, अफरा तफरी और बदअमनी का ही डेरा होता है। इतलात आई हैं कि अटक जेल में रहकर भी इमरान खान ने पीडीएम और इनकी चालों का कानूनी तरीके से जवाब दिया। यही वजह है कि अदालत उज़्मा भी अब इमरान खान के सियासी बयानिए की तायद करने लगी है और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने जाते जाते पीडीएम के ताबूत में आखिरी कील ठोंक दी है। आज की वीडियो में जो मजीद सवाल ज़ेर बहस रखेंगे वो ये हैं कि पीडीएम को सुप्रीम कोर्ट की जानब से कौन सा बड़ा झटका लगा है, किस मामले में खान साहब को रिलीफ मिला, चीफ जस्टिस ने जाते जाते शहबाज टोले को क्या सरप्राइज़ देने की ठान ली है, अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्यों पीडीएम से खौफ है। अहम तरीन खबरों से भरपूर इस वीडियो में ये पॉइंट्स भी डिस्कस करेंगे कि रिहाई और फौरी रिहाई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म जारी, इमरान खान की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट भी तैयार, चीफ जस्टिस ने जाते जाते पीडीएम की मंजी ठोंक दी। नाज़िम, मुल्क की सियासत में एक और तूफान बर्पा हो गया क्योंकि आइंदा 10 दिनों में वो होने वाला है जिसकी ना तो नवाज शरीफ को उम्मीद है ना शहबाज शरीफ के वहमो गुमा में है। चीफ जस्टिस ने ओहदा छोड़ने से पहले पीडीएम को कौन सा सरप्राइज़ देने की तैयारी कर ली है, इसका जवाब देने से पहले हम आपको बताते चले कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर परवेज़ इलाही को रिहाई के फौरी बाद दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। यहाँ पर आइन और कानून की सरेआम खिलाफ वर्जी की जा रही है, अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की जा रही है, मगर कोई भी पूछने वाला नहीं। परवेज़ इलाही को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर पुलिस लाइन इस्लामाबाद से रिहा किया गया था। इस्लामाबाद पुलिस और FIA ने दोबारा हिरासत में लिया। पुलिस परवेज़ इलाही को दोबारा पुलिस लाइन्स के अंदर ले गई। परवेज़ इलाही के वकील अब्दुल रज़ाक एडवोकेट ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि दिन दिहाड़े परवेज़ इलाही को अगवा करके नामालूम जगह ले गए। इस वक्त तमाम हदें क्रॉस हो चुकी हैं। ये आइन और कानून का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। जबकि पुलिस की जानब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सदर चौधरी परवेज़ इलाही को थाना CTD ने मुकदमा नंबर 3-23 में गिरफ्तार किया गया। परवेज़ इलाही के खिलाफ थाना CTD में SHO थाना रमना की मुद्दत में मुकदमा दर्ज है। परवेज़ इलाही को मुकदमे में नामालूम अफराद के ज़ुमरे में गिरफ्तार किया गया। चौधरी परवेज़ इलाही को इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेश किया जाएगा। कबल अज़ीज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने परवेज़ इलाही के 3 MPO के तहरीरी फैसले के ऑर्डर मुअत्तल करते हुए रिहा करने का हुक्म दिया था। अदालत ने DC इस्लामाबाद समेत फरीकैन को नोटिस जारी करते आइंदा समाअत पर जवाब तलब किया और परवेज़ इलाही को भी पेश करने की हिदायत की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हिदायत की कि परवेज़ इलाही आइंदा समाअत तक किसी किस्म का कोई बयान नहीं देंगे। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि वकील दरख्वास्त गुजार के मुताबिक परवेज़ इलाही के खिलाफ इस्लामाबाद में कोई भी FIR दर्ज नहीं। चौधरी परवेज़ इलाही की MPO ऑर्डर कालदम करार देने की दरख्वास्त पर समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने की। वकील परवेज़ इलाही ने कहा कि साबिक वज़ीर-ए-आला 3 माह से जेल में है, वो कैसे नक्शे अमन के हालात पैदा कर सकते हैं। अदालत की हिदायत पर परवेज़ इलाही के वकील ने 3 MPO ऑर्डर पढ़ा। साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब के वकील ने कहा कि परवेज़ इलाही ने 4 माह से कोई बयान तक नहीं दिया और इस्लामाबाद में परवेज़ इलाही के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं। एंटी करप्शन के केस में मुकदमे से डिस्चार्ज हो चुका। नैब के मुकदमे में भी लाहौर हाई कोर्ट गिरफ्तारी गैर कानूनी करार दे चुकी। जैसे ही लाहौर हाई कोर्ट में से रिहा किया गया तो लाहौर पुलिस की हिरासत से छीन लिया गया। नाज़िम, अदालतों ने इमरान खान की मुश्किलात को कम करने के लिए बड़ा कदम उठा लिया है और एक अहम केस में कप्तान को मज़ीद रिलीफ देकर पीडीएम को तड़पा दिया। खबरें हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम केस का फैसला महफूज कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच ने समाअत मुकम्मल कर ली। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि नैब तरामीम का फैसला जल्द सुना देंगे। आज सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम से मुतल्लिक़ केस के समाअत हुई।
चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल की सरबराही में अदालत उज़्मा के 3 रुकनी बेंच ने मंगल को यहाँ नैब तरामीम के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की। दौरान समाअत वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि तरामीम के बाद बहुत से ज़र इल्तवा मुकदमात को वापस कर दिया गया। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने इस्तफसार किया कि क्या इन तरामीम में कोई ऐसी शिक है जिसके तहत मुकद्दस मकामात दूसरे फोरम्स को भिजवाए जा सकें। इन तरामीम के बाद नैब का बहुत सा काम ख़त्म हो गया। दौरान समाअत वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि पहले तहकीकात होंगी जिनके जायज़े के बाद मुकदमात दूसरे फोरम्स को भिजवाए जाएंगे। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि वापस होने वाले फोरम्स का मुस्तकबिल बारे किसी को मालूम नहीं मालूम कि मुकदमा दूसरे फोरम्स पर भी जाएंगे। क्या नैब के पास मुकदमा दूसरे फोरम्स को भेजने का कोई इख्तियार है? वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि नैब तरामीम के बाद इन मुकदमात को डील करने का इख्तियार नैब के पास नहीं। मुकदमा दूसरे इदारों को भिजवाने का भी कोई कानूनी इख्तियार नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि नैब के दफ्तर में कत्ल होगा तो मामला मुतलका फोरम पर जाएगा। मुकदमा दूसरे फोरम्स को भिजवाने के लिए कानून की ज़रूरत नहीं। दिए कि वकील दरख्वास्त गुजार के मुताबिक परवेज़ इलाही के खिलाफ इस्लामाबाद में कोई भी FIR दर्ज नहीं। चौधरी परवेज़ इलाही की MPO ऑर्डर कालिदम करार देने की दरख्वास्त पर समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने की। वकील परवेज़ इलाही ने कहा कि साबिक वज़ीर-ए-आला 3 माह से जेल में है, वो कैसे नक्शे अमन के हालात पैदा कर सकते हैं। अदालत की हिदायत पर परवेज़ इलाही के वकील ने 3 MPO ऑर्डर पढ़ा। साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब के वकील ने कहा कि परवेज़ इलाही ने 4 माह से कोई बयान तक नहीं दिया और इस्लामाबाद में परवेज़ इलाही के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं। एंटी करप्शन के केस में मुकदमे से डिस्चार्ज हो चुका। नैब के मुकदमे में भी लाहौर हाई कोर्ट गिरफ्तारी गैर कानूनी करार दे चुकी। जैसे ही लाहौर हाई कोर्ट में से रिहा किया गया तो लाहौर पुलिस की हिरासत से छीन लिया गया। नाज़रीन, अदालतों ने इमरान खान की मुश्किलात को कम करने के लिए बड़ा कदम उठा लिया है और एक अहम केस में कप्तान को मज़ीद रिलीफ देकर PDM को तड़पा दिया। खबरें हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम केस का फैसला महफूज कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच ने समाअत मुकम्मल कर ली। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि नैब तरामीम का फैसला जल्द सुना देंगे। आज सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम से मुतल्लिक़ केस के समाअत हुई। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल की सरबराही में अदालत उज़्मा के 3 रुकनी बेंच ने मंगल को यहाँ नैब तरामीम के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की। दौरान समाअत वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि तरामीम के बाद बहुत से ज़र इल्तवा मुकदमात को वापस कर दिया गया। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने इस्तफसार किया कि क्या इन तरामीम में कोई ऐसी शिक है जिसके तहत मुकद्दस मकामात दूसरे फोरम्स को भिजवाए जा सकें। इन तरामीम के बाद नैब का बहुत सा काम ख़त्म हो गया। दौरान समाअत वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि पहले तहकीकात होंगी जिनके जायज़े के बाद मुकदमात दूसरे फोरम्स को भिजवाए जाएंगे। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि वापस होने वाले फोरम्स का मुस्तकबिल बारे किसी को मालूम नहीं मालूम कि मुकदमा दूसरे फोरम्स पर भी जाएंगे। क्या नैब के पास मुकदमा दूसरे फोरम्स को भेजने का कोई इख्तियार है? वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि नैब तरामीम के बाद इन मुकदमात को डील करने का इख्तियार नैब के पास नहीं। मुकदमा दूसरे इदारों को भिजवाने का भी कोई कानूनी इख्तियार नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि नैब के दफ्तर में कत्ल होगा तो मामला मुतलका फोरम पर जाएगा। मुकदमा दूसरे फोरम्स को भिजवाने के लिए कानून की ज़रूरत नहीं।